नमस्कार दोस्तों, मैं आपको रेलवे का ग्रुप डी का जो केस चल रहा है मैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो इसमें सबसे मेन मुद्दा है आईटीआई स्टूडेंट वाले का कैंडिडेट। इसमें आईटीआई कैंडिडेट का कहना है कि जब रेलवे ने 28 दिसंबर 2024 को एक इंडिकेशन नोटिस डाला था, इट मीन्स 2025 का जो वैकेंसी निकलने वाला था उसका एक इंडिकेशन डेट निकाला था और उसमें सारा चीज जानकारी शेयर किया था दोस्तों। इट मीन्स 28 दिसंबर 2024 को रेलवे ने डेट ऑफ इंडिकेशन नोटिस निकाला था कि इस तरह से आपका वैकेंसी होगा, सिलेबस होगा, पेटेंट होगा। उसमें भी क्लियर था कि 10th प्लस आईटीआई रहेगा ही। लेकिन जब रेलवे ने 22 जनवरी 2050 को डेट पब्लिश किया एग्जाम का और उसके बाद सिलेबस, पेटेंट, तो उसमें जो एलिजिबल कंडीशन था दोस्तों कि 10th और आईटीआई दोनों के लिए सेम सीट रहेगा, अलग अलग वैकेंसी नहीं रहेगी। इसी पर सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट का कहना है कि उनके लिए अलग से सीट रिजर्व रहनी चाहिए थी, क्योंकि रेलवे द्वारा 2017 में ये पॉलिसी आया था कि चूंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, इस कारण से इसमें आईटीआई का टेक्निकल नॉलेज रहना चाहिए। 2017 में रेलवे ने जब वैकेंसी निकाला था तो उस समय पॉलिसी निकाला था कि इसमें 10th प्लस आईटीआई टेक्निकल नॉलेज वाले का सीट अलग अलग रहेगा और इसे 2018 में लागू भी किया गया था, इंप्लीमेंट भी किया गया था एलिजिबल कंडीशन को, आईटीआई टेक्निकल सर्टिफिकेट को। पर प्रेशर के कारण इसे 2018 के बाद हटा दिया गया। चूंकि 28 दिसंबर 2024 तक रेलवे के नोटिस बोर्ड में था कि आईटीआई जो कोर्स किए हैं उनके लिए अलग से सीट रहेगा वैकेंसी में रेलवे के द्वारा ग्रुप डी में। लेकिन जब 22 जनवरी 2025 को पब्लिश किया गया नोटिस इसका, तो इसमें आईटीआई वाले के लिए अलग से रिजर्वेशन सीट नहीं थी। तो इसी कारण से आईटीआई कैंडिडेट ने केस किया है ग्रुप डी के लिए। तो केस में आईटीआई कैंडिडेट के जो वकील है उनके पक्ष के थ्रू है, जो उनका कहना है कि रेलवे ने यह नोटिस निकाला था इस कारण से 49 लाख स्टूडेंट आईटीआई का कोर्स किए थे। उनको लगा कि जब रेलवे ग्रुप डी का आईटीआई के लिए अलग से सीट निकाला है तो वो टेक्निकल नॉलेज लेके रखें। लेकिन अब जब चेंज कर दिए तो जो 49 लाख आईटीआई कोर्स किए हैं रेलवे के कहने पर, अब उनका क्या होगा? तो उनका और 10th के बच्चे का दोनों का समान वैल्यू रह गया है। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो फ्रेंड्स, जब इसका सुनवाई हो रहा था 30 नवंबर को, तो उस दिन हाई कोर्ट के जज ने रेलवे की तरफ से जो वकील थे उन्हें भी फटकार लगाया कि जब ये केस चल रहा है हाई कोर्ट में तो आप कैसे इसका नोटिस निकाल दिए कि 17 नवंबर से एग्जाम होगा ही। तो उसके बाद रेलवे को एक एफिडेविट पे साइन करना पड़ा और उनको कहना पड़ा रेलवे को कि जब तक आपका डिसीजन नहीं आएगा हम कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे और कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई भी एग्जाम नहीं कराएंगे। रेलवे ने यह एक्सेप्ट किया और रेलवे ने एफिडेविट भी डाला। अभी हाई कोर्ट के जज के द्वारा अभी स्टे ऑर्डर लगा हुआ है कि ग्रुप डी का एग्जाम अभी नहीं होगा जब तक कि इसका निष्कर्ष ना निकल जाए। मुद्दा यह है कि जो 28 दिसंबर 2024 से पहले, इट मीन्स 3-4 साल पहले से आईटीआई ट्रेड वाले के लिए नोटिस डाला हुआ था। नोटिस आप भी देख सकते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि आईटीआई किए हैं उनके लिए अलग से सीट रहेगा वैकेंट। लेकिन जब 22 जनवरी 2025 को जब पब्लिश किया गया नोटिस को, तो उसमें आईटीआई वाले के लिए सीट को रिजर्व नहीं रखा गया। और इसमें कहना है इसी में कहना है कि रेलवे के द्वारा जो वकील है उनका कहना है कि इस नोटिस को, जो आईटीआई का जो वैकेंसी का सीट था, इसको हटा दिया गया था। इट मीन्स 22 जनवरी से पहले हटा दिया गया था, कहना था वकील का। लेकिन आईटीआई वाले कैंडिडेट के वकील का कहना है कि आपने हटाया, लेकिन जो डेट ऑफ इंडिकेशन 28 दिसंबर को रखे थे उस टाइम तक था। तो एक तरह से फर्जीवाड़ा हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप 3-4 साल से नोटिस चिपकाए हुए थे और अभी 10 दिन में हटा देते हैं। तो क्या जो 49 लाख बच्चे आईटीआई किए हैं तो उनके साथ तो खिलवाड़ हो गया, उनके भविष्य के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था।
इस केस में दोस्तों 1.5 से 2 घंटा तक हाई कोर्ट में एक दूसरे के साथ बहस हुआ था हाई कोर्ट में। उसके बाद रेलवे के द्वारा जो वकील थे उनका कहना था कि मुझे और टाइम चाहिए, तो इसके चलते ही हाई कोर्ट के जो जज थे इस केस को आज के लिए एडजॉइन कर दिए और नेक्स्ट डेट 4 नवंबर को दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट हेयरिंग 4 नवंबर को है इसका, फिर से ग्रुप डी का जो केस हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि नवंबर 17 को हो भी सकता है एग्जाम, क्योंकि जो हाई कोर्ट डिसीजन फटाफट कर रहे हैं और जो टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं दे रहे नेक्स्ट सुनवाई के लिए, 2 से 3 दिन ही। तो 4 नवंबर को सुनवाई, इसका मतलब आपका एग्जाम भी जल्द से जल्द होगा और डिसीजन भी जल्द से जल्द होगा दोस्तों।